हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया जीसस, यहोवा यिरे, हालेलुया, 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 हालेलुया जीसस, यहोवा यिरे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे बीच रखी कि मैं आप लोगों के बीच फिर से लाइव आने पाई। मैं रेवरेंड शालिनी एस मोजिस, रोज ऑफ शरोन मिनिस्ट्री की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ऑनलाइन जो है इस वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यशाया 55 अध्याय और उसकी 11वीं आयत में कि अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर लो और खाओ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सब प्यासे लोगों, आज हम और आप ऑनलाइन प्रचार को देख रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप प्यासे लोगों मेरे पास आओ और जिनके पास रुपया नहीं है, जिनके पास रुपया नहीं है वे भी आकर के मोल लें। यानी कि परमेश्वर की आशीष को बिना पैसे के जो परमेश्वर ने हमें सेठ में दिया है, फ्री में दिया, उस आशीषों को हम बटोरे और बिना दाम के, और दाख मधु और दूध और रुपया बिना दाम के, मतलब बिना पैसे के हम परमेश्वर की उस आशीष को बटोरे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पर है। परमेश्वर हमें और आपके जीवन में आशीष को देता है। भजन संहिता 134 अध्याय, भजन संहिता 134 अध्याय और उसकी पहली वर्ष में यूं लिखा हुआ है, हे यहोवा के सब सेवकों सुनो। हालेलुया। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। हम और आप परमेश्वर की हुजूरी में हैं, उसके नाम को धन्य कहें और अपने पवित्र स्थान से उठाकर, अपने पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहें। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठा करके यहोवा को धन्य कहें। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी और पिता इस पूरी दुनिया को बनाया, हमें और आपको रचा, उस परमेश्वर को धन्य कहें। और जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब हम परमेश्वर के समीप जाते हैं और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं तो हमारे जीवनों के बहुत से बंधन खुलते हैं। और जैसा कि आज का जो टॉपिक है, जो मैं आप लोगों के बीच में जिस टॉपिक को लेकर आई हूँ, वो टॉपिक है रिमूव योर स्टोन फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से पत्थर को हटाओ। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा ने इस वचन को जो सिखाया और बताया, आज इस वचन को मैं आप सबके सामने लेकर के आई हूँ। और ये वचन है, अपने जीवन से पत्थर को हटाओ। रिमूव योर स्टोन फ्रॉम योर लाइफ। आइए हम सब परमेश्वर की हुजूरी में और उसके वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह आपकी हुजूरी में आते हैं। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि मैं शून्य हूँ, मैं जीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। अपनी आत्मा के द्वारा मुझे सिखाइए और बताइए परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर आपके नाम से, पिता परमेश्वर आपके वचन से हमें आशीष मिलने पाए और हम आपके आत्मा के द्वारा आज बहुत कुछ सीखने पाए पिता परमेश्वर। जितने लोग लाइव हैं उन सबको पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना अभिषेक सबके ऊपर बना करके रखिए। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस परमेश्वर के जो आज मन्ना है, परमेश्वर ने जो आज हमें दिया है, हम उसमें से कुछ सीखने पाए और अपनी आत्मिक उन्नति को बढ़ाने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका नाम लेकर आपको पुकारे?
क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आपका नाम लेकर पुकारे? क्या आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बंधन खुल जाएं? क्या आप आजाद होना चाहते हैं? परमेश्वर आपसे कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्या आप आजाद होना चाहते हैं? क्या आप अपने बंधन को खोलना चाहते हैं? परमेश्वर के आज इसी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन में से, और हम सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमें और आपसे, हमसे और आपसे क्या बात करता है। और जिस तरीके से हमें परमेश्वर की हुजूरी में हम जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमें परमेश्वर की हुजूरी में जाना है तो हमें अपने जीवन से पत्थर को हटाना है। हमें अपने जीवन से पत्थरों को हटाना है। आज का जो टॉपिक है, रिमूव योर स्टोन फ्रॉम योर लाइफ। अपने जीवन से पत्थर को हटाओ। परमेश्वर का वचन कहता है अपने जीवन से पत्थर को हटाओ। हम एक स्टोरी में चलेंगे, बहुत कॉमन स्टोरी है, बहुत ही जो है आप लोगों ने बहुत से पास्टर्स के द्वारा और बहुत से इवेंजलिस्ट लोग के द्वारा जो है आपने इस स्टोरी को सुना होगा। आज हम चलेंगे इस स्टोरी से और देखते हैं कि परमेश्वर हमसे और आपसे इस स्टोरी के द्वारा क्या बात करता है। और ये स्टोरी है लाजर की, जो कि मर चुका है। और ये लाजर जो है ये लाजर जो है कब्र में है, और जो है ये इसकी बहन, लाजर की बहन जो है, ये प्रभु यीशु मसीह के पास आई है। लूका 11 अध्याय यूहन्ना 11 अध्याय और उसकी 38 आयत में यहाँ पर यूं लिखा हुआ है कि यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाजर की जो बहन है, ये वो क्या करती है, यीशु मसीह के पास आती है। और यीशु मसीह के पास आती है और उसके पैरों पे गिर पड़ती है कि हे प्रभु, यदि तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। उस समय यीशु मसीह जो है बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर के लाजर की कब्र के पास जाते हैं। लाजर की कब्र के पास जाते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मन में बहुत ही उदास होकर के कब्र के पास आया। यीशु कब्र के पास आया, एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर रखा हुआ था। उस पर एक पत्थर रखा हुआ था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारा जीवन भी एक कब्र के समान है। आज हमारा जीवन भी एक कब्र के समान है और उस पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। उस पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। ये पत्थर जिनकी वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आज हमारे और आपके जीवन में ईर्ष्या का बंधन है, पत्थर रखा हुआ है। आज हमारे और आपके जीवनों में जो है समाज का पत्थर रखा हुआ है। आज हमारे और आपके जीवनों में जो है दूसरों को नीचा दिखाने का पत्थर है। हमारे जीवन में घमंड का पत्थर है। हमारे जीवन में जो है पाप का पत्थर है। ऐसे बहुत ढेर सारे पत्थर है जो जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आशीषों को बटोर नहीं पा रहे हैं और हमारा जीवन एक कब्र के समान जो है हो चुका है। वो कब्र के समान जिसमें जिस तरीके से कब्रें ऊपर से तो लिपी पुती रहती हैं, लेकिन अंदर से जो है वो सड़हांध भरा हुआ जीवन है। हमारा जीवन ऐसा हो चुका है। ऊपर से तो हम बहुत ही ज्यादा अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, लेकिन हमारा जीवन अंदर से बहुत ज्यादा खराब है। अगर हम देखते हैं, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछे और हम ये पूछें कि क्या आप परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं,
क्या आप परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं? तो हम और आप यही बोलेंगे कि हाँ, हम परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ये आकाश बनाया, जमीन बनाई है, समुद्र बनाया, पहाड़ बनाए, पेड़ पौधे बनाए, हरा भरा संसार परमेश्वर ने बनाया, और हम उस परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर की सृष्टि से प्यार करते हैं तो ये आपस में लड़ाई और झगड़े और ये तकलीफें क्यों है? जिन भाई बहनों को परमेश्वर ने बनाया है, आज उन्हीं से हमारा मुंह घुमा हुआ है। आज जिन हमारे रिश्तेदारों को परमेश्वर ने बनाया है, आज उन्हीं से ही हमारा मुंह घुमा हुआ है। हम उन्हीं से ही नाराज हैं। हमारे जीवनों में एक मैं का पत्थर रखा हुआ है, हमारे जीवनों में एक घमंड का पत्थर रखा हुआ है, हमारे जीवनों में दूसरों को नीचा दिखाने का पत्थर रखा हुआ है, हमारे जीवन में अपने आप को आगे प्रेजेंट करने का पत्थर रखा हुआ है कि वो उससे आगे हम निकले। हमारे जीवन में दोष लगाने का पत्थर रखा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवनों में पत्थर होता है, जब हमारे जीवनों में पत्थर होता है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जब जीवन में हमारे पत्थर होगा तो हम नीचे ही रहेंगे और नीचे फेंक दिए जाएंगे, यानी कि हमारी आशीषें खोती रहेंगी और हम कभी भी उस जीवन से निकल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये यहेजकेल 28 अध्याय और उसकी 13वीं आयत में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था और तेरे पास आभूषण, मणिक, पदराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी, मणि, यशब, नीलम, मकरद और लाल और सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। ये लूसीफर की बात कर रहे हैं, ये शैतान की बात कर रहे हैं। इसके जो जीवन है, इसका जो पहनावा है, ये अच्छे अच्छे मणियों से यानी पत्थरों से भरा हुआ है। इसका जो पहनावा है, इसको सारे प्रकार के आभूषण इसके जीवन में भरे हुए हैं। और ये आभूषण क्या है? ये तो पत्थर है। इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ है कि मणिक, ये भी पत्थर है, पदराग, हीरा, ये सब जो है एक कीमती पत्थर है जो इस शैतान के ऊपर इसने अपने ऊपर पहन रखे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि तेरे डफ और बांसुरियां तुझी से बनाई गई, जिस दिन तू सिरजा गया उस दिन वे भी तैयार की गई हैं। और यहाँ पे लिखा है कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। ये शैतान जो था, ये लूसीफर जो था, ये परमेश्वर के साथ रहता था, परमेश्वर के का प्रिय करूब था। यानी करूब जिसे कहते हैं एक स्वर्गदूत। स्वर्गदूत भी दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर के परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना करते, होशन्ना के नारे और हालेलुया बोलते हैं। और एक करूब जो परमेश्वर के चारों ओर परमेश्वर की सेवा करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू तो एक प्रिय जो था करूब था, जो परमेश्वर के पास रहता था। और ये करूब क्या था? पत्थरों से जड़ा हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि सुंदरता के कारण इसका मन फूल गया और वैभव के कारण इसकी बुद्धि बिगड़ गई और उसे भूमि पर पटक दिया गया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये प्रिय करूब था, लेकिन इसके जीवन में बहुत ढेर सारे पत्थर थे। इसके जीवन में घमंड का पत्थर था, इसके जीवन में ऐसा पत्थर था जिससे ये परमेश्वर के साथ नहीं रह सका। परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से पत्थर को हटाने के लिए कहता है। और यहाँ पे लिखा है कि जब वो उस कब्र के पास गया और उसने कहा, यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे पत्थर को हटाने के लिए कह रहे हैं। हमें और आपको अपने जीवनों से पत्थर को हटाने की जरूरत है। हम और आप यदि परमेश्वर के समीप रहना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो भी पत्थर है, जिस प्रकार का भी पत्थर है, उस पत्थर को हम अपने जीवन से हटा करके बाहर फेंक दें। लेकिन बात यहाँ पे आती कि हम क्यों अपने जीवन से पत्थर को हटा के फेंके? क्यों? आखिर क्यों फेंके हम अपने जीवन? हम जो जीवन जी रहे हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छा है। यदि हमारे जीवन में ईर्ष्या है, हमें लगता है कि हम नहीं झुक सकते हैं, हम नहीं झुकेंगे, हम ऐसे ही जीवन जिएंगे। अपने जीवन में हम अपने पत्थर को क्यों हटाइए? हम अपने आप को क्यों बदले? हम जैसा जीवन जी रहे हैं हम उसी जीवन को जिएंगे।
हम जैसी हमारी लाइफ स्टाइल है, हम वैसे ही अपनी लाइफ स्टाइल को रखेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि यदि हम अपने जीवन से पत्थरों को हटा देंगे, यदि हम अपने जीवन से उन सारी बातों को हटा देंगे जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्थर को हटाओ। और जब तुम पत्थर को हटाओगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन से इन पत्थरों को उठा करके फेंक देंगे, यदि आप परमेश्वर की आशीष को रिसीव करना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने ऊपर ठहराना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने जीवन से पत्थर को हटा दो। यहाँ पे लिखा है, यीशु ने कहा पत्थर हटाओ। आज बहुत जरूरी है कि जब हम परमेश्वर की राह पे चलते हैं, या जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, या हम अपनी आशीषों को पाना चाहते हैं, तो हम अपने जीवन से उन पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंक दें, उन पत्थरों को निकाल करके बाहर फेंक दे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने जीवन से पत्थर को निकाल के फेंक देंगे, तो लिखा है कि हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस मरे हुए बहन मार्था ने उससे कहने लगी, हे प्रभु, इसमें से तो अब दुर्गंध आती है। हे प्रभु, इसमें से दुर्गंध आती है, हमारे जीवनों से भी दुर्गंध आ रही है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें और आपको शिफा देना चाह रहा है। इसके बाद भी परमेश्वर हमें और आपको माफ करना चाह रहा है। इसके बाद भी परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। यदि हम विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर हम देखते हैं लहू बहने वाली स्त्री को, तो जो लहू बहने वाली स्त्री है, उसने भी परमेश्वर पे विश्वास किया और वो उसने जाकर के परमेश्वर को छुआ और वो चंगी हो गई। नामान कोढ़ी को जब उसको पता चला कि जो है वो ठीक हो सकता है, उसका कोढ़ ठीक हो सकता है, और जब वो एलिया नबी के पास गया और उसने एलिया नबी ने उससे कहा कि तू जाओ और जाकर के पानी में जाकर के यरदन नदी में जाकर के डुबकी लगाओ 7 बार। इसने तो सोचा था कि मैं इसके पास आया हूँ, ये मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं तुरंत चंगा हो जाऊंगा। ये अपने मन में बहुत ढेर सारे सपने लेकर के आया था कि शायद मैं ये जो नबी है, ये परमेश्वर का दास है, मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। अब इसने तो मुझसे कह दिया है कि तुम जाओ और जाकर के उस नदी में जाकर के डुबकी लगाओ 7 बार, और ये कुड़कुड़ाने लगा। लेकिन उसके जो साथी थे, उसके जो दास लोग थे, उसने कहा कि यदि परमेश्वर के दास ने बोला है तू एक बार जा करके वहां पे डुबकी लगा। और वो गया, उसने विश्वास किया, उसके मन में आया। हमारा भी जीवन ऐसा ही है कि कभी कभी हमारा मन डगबगा जाता है, हम भी कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, हमारे जीवनों से भी सड़ांध आती है। इस नामान कोढ़ी के मन में भी ऐसे ही आया, और ये जो है जब उसके दास ने उसे चिताया और बताया, और ये गया, और जब गया और उसने वहां पे डुबकी लगाई और वो ठीक हो गया। उसने परमेश्वर की महिमा को देखा। जब उसने विश्वास किया कि हाँ, मैं जा सक करके डुबकी लगाऊंगा तो मुझे जरूर चंगाई मिलेगी, और जब ये गया तो इसने 7 डुबकी लगाई इस नामान कोढ़ी ने, और ये चंगा हो गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू चंगी होगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने जीवन से पत्थर को निकाल करके फेंक देंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। अगर हम देखते हैं कि दूसरा राजा उसका 2 अध्याय और उसकी क्या कहते हैं 19वीं आयत में यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि एलीशा का आश्चर्य कर्म यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पर एलीशा जो है वो एक परमेश्वर का जो है प्रिय जन है, परमेश्वर का जो है प्रिय भक्त है, और परमेश्वर उससे बातें करता है। और यहाँ पर उसके आश्चर्य कर्म को बताया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एलीशा जो था
जब उस जिस नगर में एलिशा था वहां के निवासी जो थे वहां पर आए, वो नगर जो था मन भावने स्थान पर बसा हुआ था, यानी कि एक बड़े खूबसूरत जगह पे वो नगर बसा हुआ था। और यहाँ पे लिखा है कि जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। यहाँ इस जगह का जो पानी है, इस जगह का पानी खराब है, इस जगह का पानी खराब है। और यहाँ पर जो स्त्रियां हैं, इस पानी को जब पीती हैं तो यहाँ का गर्भ गिर जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि वे सारे लोग उसके पास आए और आ करके उससे कहने लगे कि वे उसके पास आए। तब वो जल के सोते के पास गया, आ करके इसको बोला कि हमारे यहाँ की स्त्रियों के साथ ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, हम अपने जीवनों से पत्थरों को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे जीवन में जो है आशीषें नहीं आएगी। ये जो यहाँ के जो लोग थे, ये एलिशा नबी के पास गए और उन्होंने बताया कि यहाँ की भूमि का पानी ऐसा है कि यहाँ पर स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। और तब एलिशा ने कहा कि तुम एक कटोरी में जो है नमक ले आओ। और वो क्या करता है, उस नमक को ले जाकर के उस नदी में मिलाता है और वहां का नदी का पानी ठीक हो जाता है। और आज तक वहां का पानी जो है वो ठीक है, आज तक ऐसा ही वहां पे चल रहेगा। वहां के लोगों ने परमेश्वर के नबी पर विश्वास किया कि अगर हम इससे बोलेंगे तो जरूर हम ठीक हो जाएंगे। यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। यहाँ के लोगों ने विश्वास किया, इस गांव के लोगों ने, इस नगर के लोगों ने विश्वास किया और परमेश्वर की महिमा को देखा, परमेश्वर की महिमा को देखा। यीशु की महिमा को देखने के लिए हमारे अपने जीवनों से पत्थर को हटाना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने जीवन से पत्थर को नहीं हटाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देखेंगे। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने कहा कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया, वहां के लोगों ने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आके उठा के कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। एक बड़ा मिरेकल वहां पे होने जा रहा था। परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बड़ा मिरेकल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके भी जीवन में आशीषों को देना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। हमें अपने जीवन से पत्थर को हटाने की जरूरत है। वो बातें जो हमें परमेश्वर के पास जाने से और रोकती हैं। और इसके बाद यहाँ पे तीसरी बात, बहुत अच्छी बात बोली है परमेश्वर ने। यहाँ पे पहली बात जो यीशु मसीह ने बोली वो ये कहा कि पत्थर को हटाओ, और लोगों ने वहां से पत्थरों को हटाया। जबकि उसकी बहन बोल रही थी कि प्रभु इसमें से तो दुर्गंध आती है। दूसरी बात परमेश्वर ने बोली, यीशु मसीह ने ये बात बोली कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसके बाद परमेश्वर ने एक बड़े जोरदार शब्दों से पुकारा। और तीसरी बात यहाँ पर ये लिखी है कि ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। तीसरी बात ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर गया और उसने देखा कि उसके कब्र से दुर्गंध आ रही है तो उसने उसे पुकारा। लोगों ने पत्थर को हटाया और जब यीशु मसीह ने पुकारा तो लाजर बाहर निकल के आ गया। पत्थर तो हटा देते हैं पर उसकी आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। हम अपने जीवनों से पत्थर को हटाते हैं लेकिन उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। उसके बड़े बड़े अद्भुत काम तो हमारे जीवनों में होते हैं, उसके बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य कर्मों को तो हम देखते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं, पर उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। आज भी परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल कर रहा है।
आज भी परमेश्वर बड़ी बड़ी चंगाई दे रहा है। आज भी परमेश्वर वो अद्भुत काम कर रहा है जिसकी हम जो है सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर वो बड़े बड़े काम कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है कि बड़े बड़े अद्भुत काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। यीशु बाहर खड़ा है और कह रहा है कि हे लाजर निकल आ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह हमें और आपको भी आवाज दे करके बुला रहे हैं। हमारे पास आवाज हम तभी सुन पाएंगे परमेश्वर की जब हम अपने जीवन से पत्थरों को हटा देंगे। उस कब्र से भी जब पत्थर को हटाया तब वहां पे आवाज पहुंची। यदि वे पत्थर को नहीं हटाते तो आवाज अंदर तक नहीं जा पाती। परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें अपने जीवनों से पत्थर को हटाना है। यीशु की आवाज सुनने के लिए पत्थर को हटाना है। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, परमेश्वर हमें और आपको भी नाम लेकर के बुला रहा है। परमेश्वर हमें और आपको भी नाम लेकर के बुला रहा है और उसका वचन भी ये कहता है, यशाया 55 अध्याय और उसकी 3 आयत में, कान लगाओ और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। यदि आप जीवित रहना चाहते हैं, यदि आप अपना जीवन आशीषों भरा चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मेरी ओर कान लगाओ और मेरे पास आओ। ये लाजर कब्र के अंदर था, लाश के पास से दुर्गंध आने लगी थी। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, यशाया 55 अध्याय उसकी 3 आयत में, कान लगाओ और मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। मेरे पास आओ तब तुम जीवित रहोगे। परमेश्वर हमें और आपको आशीषित करना चाहता है, लेकिन हमें अपने कान को खोल करके रखना है। हमारे कान जब ही खुलेंगे जब हम अपने जीवन से पत्थरों को हटा देंगे। हमारी आंखों में अभिलाषा का पत्थर पड़ा हुआ है, हमारे जीवनों में जीविका के घमंड का पत्थर पड़ा हुआ है, हमारे जीवनों में बहुत ऐसे पत्थर हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते और इस संसार में लिप्त रहते हैं, इस संसार में खोए रहते हैं, इन संसार की बातों में खोए रहते हैं और हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं तो अपने कानों को खोलें, अपने जीवनों से पत्थर को हटा दें। और यदि आप अपने जीवन से पत्थर को हटाएंगे तो परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और परमेश्वर की तरफ कान लगाएंगे तो आप जीवित रहेंगे। जैसे कि यशाया 55 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा कि कान लगाओ और मेरे पास आओ तब जीवित रहोगे। लाजर ने आवाज को सुना, पहले पत्थर हटाया गया, फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई और जब प्रभु यीशु मसीह ने आवाज लगाई तो जो मर गया था वो कफन में हाथ पांव बांधे हुए निकल आया। लाजर जिंदा हो गया। हम और आप भी अपने इस पुराने जीवन से निकल करके परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर हमें और आपको भी एक नया जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर हमें और आपको भी आशीषित करना चाहते हैं। यहाँ पर लाजर को एक नया जीवन दिया मेरे प्रिय भाई और बहनों। और चौथी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि यीशु ने कहा, फिर यीशु ने कहा, पहली बात यीशु ने कहा कि पत्थर को हटाओ। जब हम पत्थर को हटाएंगे तो उसकी महिमा को देखेंगे और जब उसकी महिमा को देखेंगे तब परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में आशीष देगा। और उसने बड़े शब्द से पुकार के कहा कि हे लाजर बाहर आओ। और जब लाजर बाहर आया तो वो पट्टियों में लिपटा हुआ था। हमारे और आपके जीवन में भी बहुत से बंधन हैं जिससे हम निकल नहीं पाते हैं, जिससे हम आजाद नहीं हो पाते हैं। हम उसी जगह पे खड़े रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसे खोल दो और जाने दो। शैतान हमारे और आपको घेरे रहता है, बहुत सी ऐसी बातों में उलझाए रहता है कि जिससे हम परमेश्वर के नजदीक नहीं जा पाते हैं, जिससे हम परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने उससे कहा उसे खोल दो और
जाने दो, यानी कि उसे आजाद किया। हम और आप बंधन में हैं, उसकी आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जब आप बाहर आएंगे तभी तो बंधन खुलेगा। यदि आप अपने बंधनों को खोलना चाहते हैं, यदि आप आजाद होना चाहते हैं, तो उस आजाद होने के लिए हमें बाहर आना पड़ेगा। और बाहर हम तभी आएंगे जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनेंगे, उसकी महिमा को कैसे देखेंगे? जब हम अपने जीवन से पत्थर को हटा देंगे। हम जब अपने जीवन से पत्थर को हटा देंगे। परमेश्वर हमसे और आपसे बहुत आय से प्यार करते हैं। परमेश्वर लाजर से भी बहुत प्यार करता था, और जब उसने लाजर के बारे में सुना तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब उसने लाजर के बारे में सुना तो उसे बहुत दुख हुआ और वो व्याकुल हो गया था, और व्याकुल हो करके वो उस कब्र के पास आया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। आज हमारा और आपका जीवन ऐसा है कि हम हर पल परमेश्वर की आत्मा को शोकित करते हैं, दुखाते हैं उस परमेश्वर की आत्मा को। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अगर हम मर भी जाते हैं तो भी हम जीवित रहेंगे। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, यदि हम और आप जीवित हैं और परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि वो अनंत काल तक ना मरेगा, क्योंकि तू इस बात पर विश्वास करती है। अनंत काल का जीवन परमेश्वर ने हमें और आपको दिया हुआ है। परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन हमें और आपको दिया हुआ है, लेकिन उस जीवन को पाने के लिए हमें इस संसार रूपी पत्थर को अपने जीवन से निकाल के फेंकना है, जिसमें बहुत ढेर सारी अभिलाषा हैं, जिसमें बहुत ढेर सारा जो है ऐसा जीवन है जो हमारे परमेश्वर को नहीं भाता है। उस जीवन से निकल करके हम परमेश्वर की हुजूरी में आए, उस जीवन से निकल करके हम परमेश्वर के सम्मुख आए। परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह पे लिखा हुआ है भजन संहिता 107 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत में, कि उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया से निकाल लिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें और आपको मृत्यु की छाया से निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको इस अंधकार से निकालना चाहता है। परमेश्वर हमें और आपको नया जीवन देना चाहता है। और यहाँ लिखा है कि और उसने बंधनों को तोड़ डाला। जब हम अपने जीवन से पत्थरों को निकाल के बाहर फेंक देंगे तो परमेश्वर हमारे और आपके बंधन को तोड़ डालेगा, यानी कि हम और आप आजाद हो जाएंगे। और लिखा हुआ है कि लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। हम और आप परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमारे और आपके जीवनों में आशीषें दी हैं। उसने हमें और आपको बहुत आयत से आशीष दी है, लेकिन उसके लिए, उस आशीष को पाने के लिए हमें अपने जीवनों से पत्थर को हटाना है। रिमूव योर स्टोन फ्रॉम योर लाइफ। जब हम अपने जीवन से पत्थर को हटाएंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, और जब हम परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर अपने जीवन से पत्थर को हटाएंगे तो उसकी आवाज को सुनेंगे। और जब हम अपने जीवन से पत्थर को हटाएंगे तो हमारे बंधन खुल जाएंगे। परमेश्वर हमें और आपको आजाद करेगा। किसी भी प्रकार का बंधन हो, लाजर के ऊपर था, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु ने बोला, उसे खोल दो और जाने दो। यीशु मसीह आज आपसे बोल रहे हैं, उसे खोल दो और जाने दो। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। आइए हम सब लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो आपने की आत्मा ने बात किया पिता परमेश्वर। हमारे जीवनों में बहुत ढेर सारे पत्थर है पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन से
इन पत्थरों को निकाल करके फेंक दीजिए जो हमारी आशीषों को रोक रहे हैं पिता परमेश्वर। इन पत्थरों को निकाल करके फेंक दीजिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे ऐसा मन दीजिए कि हम आपकी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन बचा रहे। हमारे जीवनों में जो बंधन है पिता परमेश्वर, उसे खोल दीजिए पिता परमेश्वर। आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपना दया भरा हाथ हम सब पर रखिए पिता परमेश्वर। जितने लोग पिता परमेश्वर आज इस लाइव सेशन में हैं और सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और जहां जहां तक ये वचन पिता परमेश्वर जाएगा प्रभु यीशु मसीह, यदि उनके जीवन में कोई पत्थर है तो इस वचन को पिता परमेश्वर सुन के उनके जीवनों से पत्थर दूर होने पाए पिता परमेश्वर। उनके जीवनों से पत्थर को दूर होने पाए परमेश्वर। कभी कभी हम अपने ही होड़ में रहते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे जीवन से इन पत्थरों को निकाल के बाहर फेंकिए, ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी आवाज को सुन सके, हम आपकी आवाज को सुन सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमारे बंधन खुल सके और हम आजाद हो सके। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह आपको देते हैं, आपके मीठे और मुबारक नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस शाम के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, और आज का जो वचन था, जो परमेश्वर ने हमें और आपको आशीषित किया कि हमें अपने जीवनों से पत्थरों को हटा करके फेंक देना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये सच बात है कि जब हम अपने जीवनों से पत्थरों को हटाकर फेंकते हैं तो आशीषित होते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ अपनी सभी बहनों का, रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री की सभी बहनों का, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस लाइव सेशन में आकर के परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। उस आत्मिक मनने के द्वारा हमारी आत्मा जो एक रूहानी खुराक है, जिसके द्वारा हम तृप्त होते हैं, इस आशीष के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं, और जितने लोग यहाँ पे बने हुए हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। और आप सब देख रहे हैं कि जिस तरीके से लाइव सेशन हम लोग का चल रहा है, टेस्टमनी सेशन चल रहा है, और परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े मिरेकल हो रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप रोज ऑफ शैरोन मिनिस्ट्री में इस लाइव सेशन में जो टेस्टमनीज है इसको देखिए, और परमेश्वर के इस टेस्टमनी के द्वारा आशीषित हुई है। आप इसमें लाइव सेशन में ज्वाइन होकर के परमेश्वर की उस अद्भुत कार्य को देखिए जो परमेश्वर हमेशा से करता आया है। परमेश्वर कल हमेशा से करता आया है, परमेश्वर पहले भी था, अभी भी है, और आज भी वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में मिरेकल कर रहा है। और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस लाइव टेस्टमनी में जो है ज्वाइन होइए और परमेश्वर की महिमा को देखिए। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।